ठीक है, मौलाना अली मोहम्मद कुम्मी साहब भी मेरे साथ हैं, जो कि सचिव हैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के। कुम्मी साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब क्यों इजाज़त आपको लग रहा है कि नहीं दी जा रही है? अपना एक त्यौहार मनाना चाहते हैं, उसके लिए गेट टुगेदर करना चाहते हैं, और प्रॉपर जो एक तरीका है उस तरीके के थ्रू वो जाते हैं, अप्रोच करते हैं, उसके बाद मना कर दिया जाता है, नहीं भाई नहीं मिलेगी इजाज़त। क्यों? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर मना किया है तो गलत किया है। बिल्कुल गलत किया है कि वो त्यौहार जो है पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में होली का त्यौहार सब मिलजुल के मनाते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, तमाम धर्म के लोग जो हैं इस त्यौहार में मिलजुल के साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। और प्यार मोहब्बत का सहयोग है, तमाम रंगों को एक साथ मिलाना। तो यूनिवर्सिटी जो है ऐसे काम ना करे जिससे आपस में विवाद पैदा हो। और त्यौहार होली ही नहीं, अगर ईद हो रही है तो ईद भी मनाई जाए, बकरीद है तो बकरीद मनाई जाए। तमाम त्यौहार जिस जिस तरह के धर्म के होते हैं मनाना चाहिए। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, पूरा अलीगढ़ शहर है, पूरा बाकायदा तरीके से हर एक को इजाज़त मिलना चाहिए अपने त्यौहार मनाने की। हम इसका विरोध करते हैं और हम यही कहेंगे कि वहाँ की वाइस चांसलर चाहिए है कि जिन बच्चों ने दरख्वास्त दी थी उनकी दरख्वास्त पर गौर किया जाए और उनको जो है मनाने के लिए अपील की जाए। अगर ना नहीं, जब भी मनाएं त्यौहार तो त्यौहार मनाया जाएगा। होली तो पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में होली का त्यौहार मनाया जाता है, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान या अलीगढ़ या लखनऊ, बल्कि हर जगह पर ये त्यौहार मनाया जाता है और सब मिलजुल के त्यौहार का जो है वो मनाते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि उसको इजाजत मिलना चाहिए और प्यार मोहब्बत से हिंदू मुसलमान सब मिल के होली का त्यौहार मनाएं। अच्छा, एच.एस. रावत साहब, अभी आप देख रहे होंगे हाल फिलहाल में बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है, पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है, वो उससे तो भली भांति वाकिफ हैं। अगर एएमयू इस तरीके का जिहादी फरमान अपना देती है तो फिर मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग इसको एएमयू को कैसे मान लूं? वहां भी हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं है, पाकिस्तान में भी हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं है, और यहां हिंदू छात्रों को आप रोक दे रहे हैं। तो मैं ये क्यों ना कहूं कि इस वक्त जो माहौल है एएमयू में वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो रवैया रहा है शुरू से, पहले से ही अगर देखा जाए तो हमेशा इनके जो छात्र हैं इसका फसाद कराने में, आगजनी घटनाओं में, आतंकवादी घटनाओं में निकल रहे हैं। पहले भी हमें कितनी बार डिबेटें की इस मुद्दे को लेकर के। जगह जगह पर जब भी कोई इंटरनेशनल मुद्दा होता है तो सबसे पहले एएमयू के छात्र आगे आते हैं। और यहाँ पर ये भाईचारे का त्योहार है, हिंदुस्तान का त्योहार है। अगर इनको परमिशन देनी चाहिए तो परमिशन के साथ में ये बोल देते भाई इतने एरिया में आप अपना इसको मनाइएगा। उसमें अगर मुसलमान बच्चे भी अगर शरीक होना चाहते थे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो प्यार मोहब्बत कैसे बनेगा। जब आप अगर इस प्रकार से तानाशाही रवैया इस्तेमाल करोगे तो उससे कहने के आक्रोश पैदा होता है और इससे पूरे विश्व में आक्रोश पैदा होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं वो इस प्रकार का एक्शन ले रहे हैं और वो गलत है। और ये कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो अलीगढ़ क्षेत्र में जाएगा, उसके आसपास के क्षेत्रों में जाएगा और यूनिवर्सिटियों में जाएगा, वहाँ के छात्रों में ऑडियो आ आक्रोश रही है? पैदा होगा और वो गलत होगा। ऑडियो आ रही इसलिए है? इसलिए ये जो रोहित जी किया है इन्होंने, ये गलत किया है और इसको रोकना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इन छात्रों पर राजनीति कम, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जिससे पढ़ेंगे लिखेंगे, देश का नाम रोशन होगा, बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। इस प्रकार की राजनीति करना, धर्म की राजनीति करना, या ये गलत है। और इस प्रकार के जो वहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ के चांसलर है, वाइस चांसलर है, जो इन्होंने परमिशन नहीं दी है, ये हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा इनके लिए घातक होगा, नुकसानदायक होगा। क्योंकि अलीगढ़ जो क्षेत्र है उसमें ये बात फैलेगी कि वहाँ पर होली नहीं मनाने दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा और उसका दुष्परिणाम क्षेत्र में तनाव के तौर पर देखा जाएगा। अगर क्षेत्र में तनाव पैदा हो जाता है, दंगे फसाद होते, तो उसकी जिम्मेवारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास होगी। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस वजह को लेकर के कहती है कि रमजान का महीना चल रहा है और हम इस महीने के अंदर इन छात्रों को परमिशन नहीं दे सकते, हुड़दंग हो सकता है, तो आप व्यवस्था करें, आपके पास अधिकार है। उसकी पुलिस की व्यवस्था करने के साथ उन बच्चों को होली मनाने देना चाहिए, और क्योंकि मुझे मुझे इससे मतलब एक चीज समझ में नहीं आती है रावत साहब, वो मैंने भी सुना, वो एक हॉल है, उस हॉल में परमिशन मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि कह रहे हैं कि हम पूरे कैंपस में घूमेंगे और कुछ करेंगे। एक हॉल में होली मिलन, मतलब आपको भी पता है कि होली मिलन एक होता है, लोग आते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुशी का इजहार उस दौरान करते हैं। तो एक कमरे में होली मिलन हो रहा है और उस पर भी आपत्ति, मतलब मानसिकता क्या है? क्या मतलब ये है कि हाँ एक एजेंडा है दिमाग में कि भाई हिंदुत्व का और सनातन का विरोध करना है तो फिर कुछ भी करना पड़े हमको?
देखिए रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कट्टरता है और कट्टरता सिखाई जाती है। और आपने देखा है कि उसी यूनिवर्सिटी के अंदर अभी अभी कुछ दिन पहले भी वहां पर उसका जो मेनू कार्ड था उसमें बी परोसने के लिए भी उन्होंने हाँ हाँ। एक एजेंडा निकाला था, जो बहुत ही एक तरह से घटिया है और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। वहां पर उसका विरोध हुआ, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर इसकी डिबेटें हमने की हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर हॉल में अगर बच्चे, मान लो कल के दूसरे धर्म के लोग भी अगर वहां पढ़ते हैं, खाली हिंदू मुसलमान तो है नहीं, और क्रिश्चियन है, अगर उनको इजाजत नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा? और कल को दूसरे बच्चे ये विरोध करेंगे कि भाई यहाँ पर बकरीद और ईद ना मनाई जाए, फिर क्या होगा? तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विद्या के केंद्र हैं, विद्या के मंदिर हैं, और इनमें इस प्रकार की अगर राजनीति की जाएगी, इसमें धार्मिक भेदभाव किया जाएगा, तो इसका प्रभाव आगे चल के इन बच्चों पे आएगा। जो 4000 बच्चे हिंदुओं के पढ़ रहे हैं, उनके दिल में ये बात ठेस लगेगी कि आज हमें वाइस चांसलर साहब ने हमें परमिशन नहीं दी है। कल कोई नीचे से कोई मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, कोई बड़ा अफसर बनता है, तो उसके दिमाग में ये बात कभी नहीं निकलेगी कि इनके अंदर जिहादीपन है। इनके जो ऑफिसर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, या जो इनके चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, ये लोग कहीं ना कहीं हिंदू बच्चों के साथ दोहरे व्यवहार रखते हैं, और जो गलत है। और ये कहीं ना कहीं फिर आगे चल करके देश के अंदर दो फाड़ वाली नीति पैदा हो जाती है। और यही कारण होता है कि बड़े नेता जब बड़े होते हैं तो उनको पता होता है कि उनके साथ बचपन में क्या बीता था और जब कॉलेज टाइम की लाइफ पे क्या बीता था। जब हमारे जैसे लोगों के अंदर इस समय पीड़ा है कि क्यों बच्चों को खेलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जो बच्चे वहाँ हॉस्टल में पढ़ रहे हैं वो अपने त्योहार को मनाना चाहते हैं, अपनी खुशी मनाना चाहते हैं, वो उनका नैतिक अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है, आप उसको कुचल नहीं सकते। यूनिवर्सिटी जितना मर्जी कोशिश कर ले, किसी के भी संवैधानिक अधिकार को आप ख़त्म नहीं कर सकते। अगर कोई क्रिश्चियन बच्चा है तो उसको अपने चर्च जाने का, अपना धर्म को मनाने का अधिकार है। ईसाई है या कोई सिख है या हिंदू है, तो ये जो इन्होंने रोहित जी किया, ये बहुत गलत किया है। इसका विरोध पूरे देश में होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी के जो आला अधिकारी हैं उन सब पर प्रेशर आना चाहिए, और केंद्र और जो राज्य सरकार है उनको निश्चित तौर पर एक्शन लेना चाहिए, और उनसे कारण बताओ नोटिस देना चाहिए कि आखिर क्या वजह रही है। बिल्कुल, वजह तो पूछी ही जानी चाहिए कि भाई आप कैसे मना कर सकते हैं आयोजन के लिए। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि शोर शराबा, हल्ला हंगामा या किसी तरह से व्यवस्था बिगड़ रही हो। एक आयोजन की मांग वो कर रहे हैं, और अगर उसमें व्यवस्था बनानी है तो यूनिवर्सिटी का जिम्मा है, व्यवस्था बनाए। कुम्भी साहब, आपको क्या लगता है कि धार्मिक कारणों से मना किया गया है? क्योंकि जो छात्र हैं वो तो यही कह रहे हैं कि भाई धार्मिक कारणों से हमको मना कर दिया गया, क्योंकि हम ये अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हमको मना कर दिया गया कि नहीं मिलेगी तुमको परमिशन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब है कि अल्पसंख्यक में है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और ये मतलब है कि नहीं पता देखिए, नहीं क्यों ऐसा हुआ है। सवाल आज में उठेगा अगर ना। किया जा देखिए रहा है अभी प्रोग्राम, अभी रमजान